राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, ओम श्री राम जय राम जय राम। श्री जानकीनाथ भगवान की जय। श्री पंचमुखी बालाजी भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि। मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। रसानां छन्दसामपि वर्णानां सामपि। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। परमात्मा कृपा से श्री हनुमान जी महाराज के हस्तक्षेप से और भगवान शिव शंकर के मानस से रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुसमय शिवासन भागा। ये रहस्यमय श्रीमद् रामचरितमानस का प्रादुर्भाव है। कई विद्वान पची हारे, किंतु श्रीमद् रामचरितमानस का रहस्य जस का तस बरकरार है। विद्वद प्रवर विद्वद भूषण श्री अंजनी नंदन शरण जी, जिन्होंने रामचरितमानस की कई विद्वानों का मत लेकर मानस पीयूष नामक टीका भी रचना की। कईयों ने मानुष मंजूषा लिखी,
कई कई विद्वान हैं। किसने मानस चंद्रिका लिखी, लेकिन इस रहस्य का कोई पार नहीं है। आइए, ये मंगलाचरण के 7 मंत्र हैं और वह भी संस्कृत भाषा में। यूँ तो पहले ऐसा इतिहास कहा जाता है कि जब जब भी गोसाई जी, श्री तुलसी जी संस्कृत में लिखने बैठते तो दिन में लिखने बैठते और रात्रि में अपने आप मिट जाता था। और फिर संकेत हुआ भगवान शिव जी का कि आप अपनी भाषा में इसकी रचना करिए, ऐसा इतिहास है। किंतु बावजूद भी संस्कृत हमारे संस्कृति का रक्षक है। इसलिए गोसाई जी प्रारंभ रामचरितमानस का संस्कृत से करते और इसका अंत भी संस्कृत से ही करते। संस्कृत का आदर है। यद्यपि अपनी भाषा में ग्राम्य गिरा में तुलसी जी ने इसकी रचना की, तदपि सारी संस्कृत काव्य तुलसी जी का लिखा हुआ मिट जाता था, लेकिन भगवत कृपा से, भगवत प्रेरणा से, भगवत इच्छा से कुछ संस्कृत मिटा नहीं, जो अमिट है। और उसी का प्रारंभ श्री तुलसी जी वंदना के उपक्रम से करते हैं। श्रीमद् रामचरितमानस का एक वंदना अनुक्रम भी साधक के लिए बड़ा दिशा निर्देशक है। अर्थात वंदना अनुक्रम, वंदन भी साधन है, वंदन भी नवविधा भक्ति के अंतर्गत है। स्मरणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम के अंतर्गत वंदन भी एक भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में इसका आदर करते हुए कहते हैं कि मद यजी माम नमस्कुरु, है ना। मनमना भव मद भक्तु मद यजी, मुझ में मन वाला हो जाए, इसके लिए क्या कर, मेरा भक्त हो जा। और मेरा भक्त होने के लिए क्या साधन करेगा, तो मद यजी माम नमस्कुरु, ये 2 साधन बताओ। फल क्या है, मनमना, मनमना ये साधन है। मनमना भव मद भक्तो, तो मेरा भक्त हो जाएगा। मुझ में यदि तू मन देगा तो मेरा भक्त हो जाएगा। लेकिन मन लगाने के लिए क्या करे, तो ये उपसाधन बताए। कौन सा, मद यजी माम नमस्कुरु, मेरा पूजन कर और मुझे नमस्कार करता चल। देखो, ये नमन की संस्कृति है, ये झुकने की संस्कृति है। हम बरसाना गए थे ना, तो वहाँ विनोद बिहारी जी बड़े रसिक संत है। नित्य रास रसेश्वरी के भाव में ही जो सदा 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 के लिए रहते हैं, तो वहाँ के उनके जो परिकरों को भी हमने देखा कि कोई भी साधु वेश यदि उन्हें दिखाई देता है तो दंडवत करते। अब हम जो नए ठहरे, कहाँ पात्र, लेकिन वहाँ से हम शिक्षा ग्रहण करके आए कि कोई भी साधु वेशभूषा में यदि दिखाई दे रहा, कोई भी, उसे अपने कोई मानो झाड़ रहा, बुआड़ रहा, तो अपना हाथ का खराटा झाड़ू बाजू से फेंक कर पहले दंडवत करेंगे। देखो, ये नमन की संस्कृति है। तो बात कहने का यह है कि तुलसीदास जी वंदना प्रकरण से प्रारंभ करते हैं, किंतु वंदन के अनुक्रम में ऐसा हमारे शास्त्र श्रुति की आज्ञा है कि वंदनीय सब में पंचदेव है, पंचदेव ही पूजनीय है, पंचदेव ही वंदनीय है, पूजनीय है, अर्चनीय है।
अन्य देवताओं को तो अपने अपने माध्यम से पूजा जाता है, किंतु ये पंचदेव जिसमें गणेश है, विष्णु है, जिनमें भगवान शंकर जी है, सूर्य है और अग्नि है। तो गणेश जी के पूजक उन्हें गानपत्य कहा जाता है, विष्णु के पूजक उन्हें वैष्णव कहा जाता, शिव के शैव होते हैं, सूर्य के सौर होते हैं और शक्ति के शाक्त होते हैं। ये पंचदेवों की पूजा का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। किंतु इन पंचदेवों का पूजन करते समय भी सबसे पहले आद्य पूजन यदि किया जाए तो गणेश जी का पूजन करना चाहिए। कि कोई भी पूजा करिए, पहले गणेश जी की पूजा किए बिना हम अग्रिम पूजा नहीं कर सकते। ध्यान करना हो, पूजन करना हो, गणेश जी की पूजा करना पड़ेगा, गुरु का ध्यान करना पड़ेगा, उसके पश्चात आपकी जो हो, यानी कि गणेश और गुरु, उसके पश्चात आपको जो विधान हो, किंतु गणेश और गुरु ये प्रथम आद्य माने जाते हैं। तो गणेश जी की पूजा होती है। तो कहते हैं, नाम प्रभाव जान गण रावो, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम प्रभाव जान गण रावो, प्रभाव जान गण रावो, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। अब कारण कुछ भी हो, लेकिन गणेश जी की वंदना हमें प्रारंभ में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए इसका भी विश्लेषण बहुत हो जाएगा, क्योंकि गणेश जी का जो स्वरूप है। लेकिन देखिए, इस रहस्यमयी ग्रंथ में जब प्रारंभ किया तो गणेश जी से तो किया, भूले नहीं। किंतु प्रश्न ये पैदा होता है, जिज्ञासा होती है कि पहली वंदना गणेश जी की या पहली वंदना मां शारदा की अथवा तो क्या दोनों की संयुक्त की या और किसी की। देखो, यह रहस्य पैदा होता है। क्या लिखा है? वर्ण, नाम, अर्थ, संग और रस, छंद, इन सबको मिलाने वाला और इनके अतिरिक्त मंगल को कराने वाला जो देवता है, ऐसी वाणी और विनायक, इनकी हम वंदना करते हैं। क्या क्या लिखा है? जो वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, वर्ण उसके अर्थ, उसका संग यानी समुच्चय और उसमें रस। अब ये क्या क्या, ये मतलब साहित्य की या व्याकरण की बात चल रही है। हमारे यहाँ वर्णमाला होती है, ठीक है। वर्णों को हम अक्षर भी कहते, उनमें स्वर भी होते हैं। अच्छा, अब ये जो वर्ण होते हैं, वर्ण जब दो एक जुड़ जाते हैं, दो अक्षर जब एक होते हैं, उसका नाम शब्द हो जाता, ठीक है ना। शब्द जब दो हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं, वाक्य हो जाता है। और वाक्य जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो वही भाषा हो जाती है, और भाषा ही फिर भाव का कारण बनती है। बात कहाँ से शुरू हुई? वर्ण से। लेकिन तुलसीदास जी बाबा इन सबको कराने वाली दो देवताओं को माध्यम बता रहे हैं, एक वाणी, दूसरे विनायक। अब ये झगड़ा ये है कि यदि व्याकरण शब्द विद्या का विषय आया तो वाणी होना चाहिए, अर्थात सरस्वती होनी चाहिए, और मंगल नाम च कर्तारो है तो विनायक होना चाहिए। लिखती बात है। किंतु देखो, विद्या और कला ये दो भाषा बताई जाती, ये दो चीज है। जो वाणी से कही जाती है उसका नाम कला है,
और जो वाणी के अतिरिक्त कही जाती है उसका नाम विद्या है। सरस्वती किसकी देवी है? विद्या की है। तो फिर यहाँ अर्थ शब्द, ये तो वाणी वाला वैखरी वाला विषय हो गया। तो सरस्वती कला की भी देवता है, क्योंकि उसके पास में कला भी है। सरस्वती विद्या की अधीश्वरी भी है। तो विद्या जहाँ वैखरी का, वाणी का प्रयोग न हो, वाणी का प्रयोग हो जाता है, तो ऐसे वाणी के प्रयोग को कला शब्द कहते हैं, न कि विद्या। जैसे अध्यात्म विद्या विद्यानाम, परमात्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है, न कि कला, है ना। अध्यात्म विद्या है, अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामाम, ये बात जो होती है। तुलसीदास जी, देखो ये बड़ा रहस्य है। यदि एक एक श्लोक को, हमारा तो आधान ऐसा था कि भाई एक एक दोहा पकड़कर प्रतिदिन चलेंगे, लेकिन यदि ये रहस्य को खोलते खोलते चले, अब हमको तो कुछ आता नहीं, लेकिन यदि जब ये प्रसादी मिल जाती है, जहाँ बैठो तो उसकी अपनी प्रसादी मिलती है। तो तुलसीदास जी बाबा क्या इशारा करना चाह रहे, देखिए। तो सबसे पहला शब्द है वर्ण। अच्छा, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि। जब वर्ण और उसके अर्थ, वर्ण के अर्थ कब बनेंगे? वर्ण जब शब्द हो जाता तो उसके अर्थ लगने शुरू हो जाते। अच्छा, अर्थ लग गए, जब उनका संग समुच्चय हो गया तो भाषा हो गई, वाक्य हो गया, काव्य हो गया। अब उसमें रस भी आना चाहिए। कई शब्द ऐसे होते कि उसमें रस नहीं रहता, कई शब्द ऐसे, जैसे कि हमारी ये पूजनीय माता जी है, पूजनीय माता जी है ना। और जैसे कि ये हमारे बाप की पत्नी है, बात बराबर कही ना, ये हमारे बाप की पत्नी है। ये मत कहो कि हमारी पूज्य माता जी है, मत कहिए, क्या कहना, परिचय देते में ये हमारे बाप की पत्नी है। अर्थ तो बराबर लग गया, पर रस आया है ना। इसमें रस कहाँ आया? कई शब्द, अर्थ तो समझ में आ गया, रिश्ता भी समझ में आ गया कि ये तुम्हारी कौन लगती है, लेकिन रस नहीं बना। तो तुलसी जी कहते हैं कि मेरा जो काव्य है यह रसमय होना चाहिए, इसलिए हम वंदना कर रहे हैं। क्या? वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि, और इनमें कोई अमंगल घटित न हो, मेरे वाणी के द्वारा, काव्य के द्वारा किसी का अमंगल न हो, सबके लिए शकुन भरा हो, इसलिए मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी की वंदना की या गणेश जी की वंदना की। देखो, हम लक्ष्मी पूजन के दिन जब बाजार से कोई चित्र खरीद के लाते, लक्ष्मी जी का चित्र मांगते हम, लेकिन मिलता तीनों का। आप मांगने जाते लक्ष्मी जी का चित्र दीजिए, उसमें क्या होता? पहले गणेश जी होते, बीच में लक्ष्मी जी होती, और उनके बगल में सरस्वती जी होती। ठीक है, ले आए घर में, तुमने रख भी दिए। अब लक्ष्मी पूजा का सायंकाल का समय जब आया, तो पंडित जो कहता है कि चलो पूजा करो, और जब लक्ष्मी जी के पूजा का समय आया, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णम रजतस्त्रजा चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो। आप किसको देखते? वो दोनों तो बैठे ही इधर उधर बगल में, लेकिन महत्व किसका है? ईमानदारी से बताना। कम से कम लक्ष्मी पूजन के दिन तो लगता है कि ये दोनों फालतू क्यों आकर बैठे। कम से कम लक्ष्मी पूजन के दिन तो लगता है कि ये यार, ये दोनों, इनका तो कोई काम नहीं था, आज तो लक्ष्मी इम्पोर्टेंट है भाई, ये दोनों क्यों आकर बैठे, ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही। चलो पंडित जी कहते फूल चढ़ा दो, तो फूल चढ़ाने में भी ऐसा लगता है लक्ष्मी ने स्वीकारा या गणेश जी ने स्वीकारा या सरस्वती की तरफ गया। ये तीन तीन बला कहाँ से आ चुकी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई गणेश जी एक मंगलानाम च कर्तारो, मंगलम कुरु मे देव सर्वकार्येषु, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु
यद्यपि गणेश जी बुद्धि की देवता है, किंतु तुलसी जी ये मानना चाहते सरस्वती विद्या की भी देवता है और कला की भी देवता है। इसके पास दोनों है। कहते इसके पास में 2 स्तन है। किसी कलाकार ने हमको कहा था, उसने हमारी प्रशंसा में कहा था, वो शब्द तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसने कहा था सरस्वती के पास में 2 स्तन है, 2 स्तनों से अपने किसी स्नेहिल बालक को दूध पिलाती है, लेकिन उसके दोनों स्तनों में क्या है? तो कहते एक में स्वर भरा है और एक में विद्या भरी हुई है। तो किसी को दोनों स्तन का प्रसाद मिलता है और किसी को एक स्तन का प्रसाद मिलता है। प्रायः बड़े बड़े विद्वानों को सस्वर नहीं देखोगे आप, सुर वाला नहीं देखोगे, लेकिन अपवाद में राजेश्वरानंद जी जैसे ऐसे होते हैं कि जिन्हें सूर भी है और जिन्हें विद्या भी है। तो समझना चाहिए ऐसे महापुरुष वाकई माँ सरस्वती के बड़े लाडले होते हैं, है ना। तो प्रायः ये देखा जाता है। तो यहाँ वर्णा नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंद सामपी का मेल मिलाते हुए और मंगला नाम च कर्ता, ये पर्सनली अलग लिखा है कि मंगल को देने वाले। ये तो बात हो गई। कौन सी घटना क्या है? वर्ण अर्थ संग, इससे जो मेरी भाषा काव्य बनेगी, अब इसमें अमंगलकारी किसी को ना हो, इसलिए मंगला नाम च कर्ता। किंतु पहले वाणी की वंदना की या विनायक की वंदना की, ये सवाल जब बनता है तो तुलसीदास जी इसकी झंझट से परे होने के लिए कहते हैं पहले मेरे वर्ण शब्द को समझो। तो तुलसीदास जी ने, कई विद्वानों का ऐसा मत है कि तुलसीदास जी बाबा ने जब प्रारंभ किया तो वर्ण इस शब्द से, और इस मानस का जब समापन किया तो दह्यंती नो मानवा, तो मानवा शब्द से इसका समापन किया। तो मेरा ताल्लुकात वर्ण मानवा से है। शायद मैं आपसे पूछूंगा, तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों की बहुत 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 भूरी भूरी प्रशंसा की, और पूज्य बापू ने अभी अभी दिल्ली की कथा में कहा था कि कईयों को आक्षेप है कि ये ब्राह्मणवादी ग्रंथ है। लेकिन मैंने तो पूरी रामचरितमानस बचपन में पढ़ी थी, अभी तो ध्यान नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा इस रामचरितमानस में ब्राह्मण शब्द आया कहाँ? मेरे ध्यान में नहीं है। भूसुर है, विप्र है, और जो क्या महीसुर है, बंदऊ प्रथम महीसुर चरणा, द्विज है। ब्राह्मण वाली चौपाई क्या हो सकती, मेरे ध्यान में नहीं, क्योंकि हम अध्ययन में कच्चे हैं। और देखिए ये सारे वाचक उसके गुणों के आधार। ब्राह्मण, कोई कहते ब्रह्म जानाति, कोई कहता है कि ब्रह्म यानी ब्रह्मा से पैदा हुए ब्राह्मण ही थे, फिर उसके बाद अपने अपने गुण कर्म के अनुसंग से इसके विभाग बन गए। किसके गुण कैसे रहे, किसी के कर्म कैसे रहे, गुण और कर्म के अनुसार उसकी वह वर्ण व्यवस्था हो गई। किंतु तुलसीदास जी कहते हैं वर्ण मानवा सबसे पहली बात। और हमारे सनातन संस्कृति में सबको हक है। यहाँ विश्वामित्र भी ब्राह्मणी नहीं ब्रह्मर्षि बन सकता है। ब्राह्मणी नहीं ब्राह्मणों का ऋषि हो सकता। विश्वामित्र जबकि क्षत्रिय थे, और शबरी यद्यपि कैसी थी, उस समय की जानी मानी शूद्रा थी, किंतु राम जी उसके जूठे फल खाते हैं। राम जी स्वयं उससे मिलने जाते हैं। अन्य कई जपी तपी थे, लेकिन सबको उल्लंघन करते हुए राम जी सर्वप्रथम मानव एक भगति कर नाता। तो कहाँ ये वर्णवादी ग्रंथ है, कहाँ ये ब्राह्मणवादी ग्रंथ है, ये कुछ समझ में नहीं आता। जबकि रावण ब्राह्मणता उत्तम कुल पुलस्तिकर नाती, तो भगवान ने अपने बाणों से उसका विदारण किया। तो कैसे कह सकते हैं कि ये ब्राह्मणवादी ग्रंथ है?
हाँ, ये तो सही, बड़ा ये रहस्यमय ग्रंथ होने के कारण तुलसीदास जी बाबा कहते वर्ण। अब इसको देखो तो मानव वर्ण से संबंधित हमारी जो ये काव्य रचना है, तो इस काव्य रचना में किसी को अमंगल न हो, इसलिए मंगलानाम च कर्तारो, सबका मंगल बने। मंगल भवन अमंगलहारी मेरे परमात्मा, सबही का अमंगल मेरे काव्य के द्वारा हरे, ये कल्पना है। लेकिन फिर भी सवाल ये बनता है, जिज्ञासा ये होती है कि सबसे पहले वाणी की वंदना की या गणेश जी की वंदना की। तो ये अंजनी नंदन शरण जी का भाव मानस पीयूष में आया है। उन्होंने कहा है कि वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी वि नायको। वे वहाँ रुके, वंदे वाणी वि, वाणी के जो विशिष्ट नायक है। ये अंजनी नंदन शरण जी का भाव मानस पीयूष में हमने कभी पढ़ा था, अभी तो ध्यान में नहीं है, लेकिन कभी पढ़ा था। तो विशिष्ट नायक हमारे परमात्मा है। तो कह दिया कि झगड़ा मत करना, न गणेश जी की वंदना की और ना ही माँ शारदा की वंदना की। यहाँ यदि वंदना की तो विशिष्ट नायक भगति हे तू विधि भवन भुलाई, सुमिरि शारदा आवत दाई, भगति हे तू विधि। तो राम जी की भक्ति जहाँ है तो शारदा तो वहाँ दौड़ के आ जाती। कोई राम 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 भी जप रहा है ना, कोई राम भगत है ना, तो उसको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो दौड़ के आ जाती, कहती कि भाई हाँ इसको हम पढ़ाएंगे। सुमिरि शारदा आवत धाई। तो वाणी के भी विशिष्ट नायक, अर्थात वाणी भी जिसकी प्रेरणा से जन्म लेती है, जासु अंश ते, जो भी हो जिसके अंश से ये सारे जन्म लेते हैं, ब्रह्मादि आदि आदि। तो सरस्वती कहाँ रही? तो बाबा जी का भाव तो अपने विशिष्ट नायक के प्रति है। वो तो भले ही गणेश जी की वंदना करे, लेकिन गणेश जी की वंदना करते समय भी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? मांगत तुलसीदास मांगत तुलसीदास कर जोरे माँ। किससे मांग रहे? गणेश जी से। कर जोरे बसहु राम सीजा, मानस मोरे गाइए, गणपति जगवंदन गाइए गणपति। शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर, गम धनि 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 धम धम गम धनि ध गम धनि ध गम धनि ध गम। भवानी के नंदन शंकर सुवन, भवानी के नंदन नंदन गाजी गाजी गाजी, गणपति जगमंदन गाजी गण दिन दिन वंदन गाजी गणपति गाजी ला गणपति गणपति गणपति। चलो झंझट खलास, किसी की वंदना नहीं। या तो यूँ कहिए तुलसीदास जी बाबा तो राममय है, अतएव राम के बिना कुछ नहीं। या तो कहिए मेरा मंगल पहले हो जाए, तो इसलिए मंगल में गणेश जी की भी वंदना की। और किस लिए? तो मेरा यह काव्य जो वर्ण अर्थ संग छंद से युक्त है,
ये सब के लिए मंगलकारी हो, इसलिए माँ वीणा पानी शारदा की भी वंदना की हो, जो आपके भाव। अब ये तीनों धर दिए। या तो तुलसी जी राम में थे इसलिए राम जी की वंदना की, न कि और किसी की, अथवा तो यूँ कह दीजिए मंगल होना चाहिए इसलिए गणेश जी की प्रथम वंदना कर दी। और मंगल क्या होना चाहिए, तो मेरा काव्य दुनिया के लिए मंगलकारी बने, इसलिए बिना पानी की और शारदा की वंदना की। अब ये आप समझिए कि किसकी वंदना पहले की न की। जो गणेश जी वाला है वो समझे पहले गणेश जी की वंदना की, शारदा वाला ये समझे कि चलो पहले सरस्वती मैया की वंदना की, और राम जी वाले ये समझे कि ये सब उसके नीचे है। मेरे इष्ट से श्रेष्ठ और कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मेरे इष्ट में तो सब है गणेश जी, जिसके प्रथम पूजियत, तो जिसका नाम जपने से प्रथम पूजियत का जिन्हें अधिकार प्राप्त हो गया, मेरे राम से बड़ा और कौन हो सकता है। तो जो राम वाला है वो राम को समझे। तो इस तरह तुलसीदास जी ने इस प्रथम श्लोक के मंगलाचरण को किया। तो दूसरा मंगलाचरण कर ले या रुकते हुए चले। हाँ भवानी शंकरो वंदे, राग बदलाया करते जाइए। सा सारे सारे ग पद सा। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वा अंतस्थ ईश्वर। जिनके बिना अंतस्थ ईश्वर का दर्शन नहीं होता। ये बड़ी प्यारी पते की बात बताई। बात किस परमात्मा की चल रही? अंतस्थ परमात्मा की बात नहीं चल रही, क्योंकि यहां वर्ण शब्द नहीं है। क्या शब्द लिखा है? वर्णानाम। अच्छा ऐसा करो ना, वर्णना नाम, क्या बिगड़ जाएगा? वर्णानाम, वर्णनानाम, वर्णा ना पे हमने अनुस्वार दे दिया, और क्या क्या म तो वही यहाँ, वर्णानाम वर्णनानाम। वर्णन किसका होता? किसका वर्णन होगा? जो सगुन है। जो सगुन नहीं उसका क्या वर्णन करोगे? ही नहीं तो उसका क्या वर्णन करोगे? निर्गुण का वर्णन क्या करोगे? निर्गुण का वर्णन निषेध के द्वारा किया जाता, हालांकि वो है ही नहीं तो उसका वर्णन नहीं। जैसे निषेध किसका नाम है कि भाई ये संसार मिथ्या है इसलिए कोई ब्रह्म सत्य है, ये निषेध हो गया। इसका निषेध करो, जो शेष बचेगा उसका नाम सत्य है, ब्रह्म सत्य। लेकिन क्या ब्रह्म है बताओ, उसका फोटो निकाल कर बताओ ब्रह्म क्या है। तो शंकराचार्य से पूछना ये ब्रह्म का जरा चित्र फीती बताओ, क्या बताएंगे बताओ? बात तो पते की है ना भाई। अरे उसका क्या वर्णन होगा? वर्णन है ही नहीं जो उसका क्या वर्णन करोगे? वर्णन तो उसका होगा कि जो है। हाँ हम वर्णन कर सकते, हमारे राम भय प्रगट कृपाला, दीन दयाल कौशल्या हितकारी, हर्षित महकारी मुनि मनहारी अद्भुत। और कैसे हमारे राम? लोचन अभिरामा, प्रातः स्मरामि रघुनाथ मुखारविंदम, मंदस्मितं मधुरभाषि विशालभालम्। कर्णावलं विचल शोभि कुंडल शोभिगंडम, कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम। जिसके नयन कर्णांत दीर्घ है, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। अच्छा मैया कौशल्या तब कहती मम उर शोभासी। ले झंझट कहाँ से लाई? भगवान तुम जो सामने खड़े हो चतुर्भुज, ये तो पहले ही मम उर शोभासी। तुम सामने तो प्रकट हो गए लेकिन मम उर बासी, तो क्या ऐसे ही थे चतुर्भुज?
या कुछ नहीं था। अरे उर में यदि बसा हुआ है तो कुछ तो होना चाहिए। तो इसका मतलब राम जी का अवतार होने के पहले भी जो राम जी विद्यमान थे, इसीलिए अवतरण की प्रक्रिया कहीं इसका कोई कालखंड नहीं है। जब से सृष्टि बनी, सृष्टि का निर्माण हुआ, तब से निर्माता है। निर्माता है इसलिए निर्माण, यदि निर्माता ही नहीं कोई तो निर्माण कहाँ से होगा। स्वाभाविक ही कोई चीज बन नहीं सकती। यदि यहाँ मिट्टी रखी है, पानी रखा है, ये सब रखा हुआ है, लेकिन कुम्हार जब तक नहीं आएगा तो पानी मिट्टी में न मिलाएगा, उसके घड़े न बनाएगा, उसको न जलाएगा, तो घड़ा कहाँ से मिलेगा। निर्माता तो चाहिए भाई, उसके बिना घड़ा नहीं बन सकता है। इसलिए यद्यपि श्रुति कहे, वेद कहे, दुनिया कहे, कभी इनकार करता है, कभी इकरार करता है, कभी इनकार करता, कभी इकरार करता। मतलब इसका साफ है कि तू किसी से प्यार करता है। मतलब इसका साफ है कि तू किसी से प्यार करता है। तो प्यार करता मतलब तुझ में भावना है, और यदि भावना है तो ये प्रकट होना ही होना है। जिसमें भावना है तो दुनिया प्रकट होगी। तुम में भावना है नहीं तो क्या प्रकट होगी? वही प्रकट होगा कि जो भावना है। तो ध्यान देना, यहाँ कहते हैं कि अंतस्थ जो ईश्वर है, जब तक वह प्रकट नहीं होता तब तक सगुण परमात्मा हमें सजीव नहीं लगेंगे, जीवंत नहीं लगेंगे। ये सूत्र है। तुम कितनी पूजा करते बैठो, जब तक अंतस्थ परमात्मा का आविर्भाव हम में नहीं होगा तब तक मूर्ति पूजा होगी, मूर्तिमंत पूजा नहीं होगी। इसलिए गीता जी में आया है कि यो माम वेत्ति तत्वतः, पहले मुझे तत्वतः जानने की चेष्टा करो। मेरे स्वभाव को, मेरे प्रभाव को, मेरे तत्व को, मेरे तथ्य को, मेरे सत्य को तुम जब तक नहीं जानोगे तब तक तुम मुझे मूर्तिमंत नहीं पाओगे। देखो गीता जी में यह आग्रह है। इसलिए गीता जी में स्थित प्रज्ञ भी है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग भी है, ज्ञान विज्ञान योग भी, भक्ति योग भी है। लेकिन तुम बाबा क्या नाम भगवान कृष्ण ने ये टाले नहीं है। हाँ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भी है, अक्षर ब्रह्म भी है, सांख्य योग भी है। तो भगवान को यदि भक्ति योग कहना था तो ये योग लाने की क्या जरूरत थी? क्या समय बिताने के लिए? ना, ये सब पूरक है। इसलिए देखिए यहाँ ये कहा गया है, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वर। पहले अंतस्थ ईश्वर जब तक हम नहीं देखेंगे, लेकिन याभ्याम विना न पश्यन्ति, जिसके बिना देखा नहीं जाता। किसके बिना? तो भगवान कहते हैं श्रद्धा विश्वास के बिना। श्रद्धा और विश्वास दो चीजें हैं या एक चीज है? देखो किसी ने बता दिया वो फले महाराज जो है ना बहुत अच्छा है, और तुम आ गए, इसका नाम है श्रद्धा। लेकिन अब तुम्हारी ही कसौटी पे वे सच्चे उतरे, अब हो गया विश्वास, तो आदो श्रद्धा। हमारे गुरु ने कहा कि पूजा करो, आप करने लग गए, तो ये भगवान पे श्रद्धा नहीं, गुरु वचनों पे श्रद्धा हो गई। और इसी श्रद्धा से कभी कभी करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि ठाकुर जी हंस देंगे, करुणा हो जाएगी। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कब हूँ कदी न दयाल के भनक पड़ेंगे। एक दिन जुलूस निकला था, मीरा तो छोटी थी, मैया को पूछा माँ ये क्या है? बोले बेटा ये शादी का जुलूस है। तो शादी का जुलूस है तो मैया ये क्या होता है शादी? बोले एक दूल्हा एक दुल्हन होती है, उन दोनों का ब्याह होता है, वो साथ में रहेंगे। तो माँ मेरा भी ब्याह होगा? हाँ तेरा भी होगा। तो किससे होगा? तो अचानक माँ ने कह दिया ये कन्हैया। अचानक साधु आए थे, साधुओं ने मूर्ति भी दे दी कन्हैया की। हंसी वाली बात थी। और जब वो मूर्ति को मीरा जी ने बचपन में पाया तो एक दिन ऐसा हुआ कि मीरा जब लाड लडाने लगी तो लाला की मूर्ति ने हंस दिया, एक बार हंस दिया।
और जिंदगी भर मीरा रोती रही। लाला एक बार हंसे, बाद में नहीं हंसे। फिर तो मीरा कहती, हम चितवे तुम चितवत नाही, कैसे ही के कठोर, तनिक हरी चितवो मोरी ओर। हम तो देखते लेकिन तुम नहीं देखते, हम तो बोलते लेकिन तुम नहीं बोलते। तो ये तब होता है कि श्रद्धा से जुड़ा जाता है और विश्वास में उसमें जीवंतता जब प्रकट होती है ना, तब ही भक्ति में आनंद आना शुरू होता है। इसी को साधन के क्षेत्र में तीसरा तिल, तीसरा नेत्र खुलना, आज्ञा चक्र खुलना, या तो योग की परिभाषा में कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना कहते हैं। हो गई ये कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत हो जाएगी। ये जरूरी नहीं कि आपको मूलबंध लगाना पड़ेगा। जब भी भावातिरेक हो जाएगा, अष्ट सात्विक भाव का अतिक्रमण ही कुंडलिनी का जागरण केंद्र है। और ये विश्वास के बिना 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 याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्तमीश्वरम। तो ऐसे हमारे भगवान शिव और माँ पार्वती, पार्वती साक्षात श्रद्धा स्वरूप है और भगवान शिव जी विश्वास स्वरूप है। ऐसे श्रद्धा विश्वास स्वरूप भगवान शंकर के और शिवा के श्री चरणों में वंदन करते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रुत्यो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदति। श्री गुरु जो बोध में है और नित्यम बोध में है, ऐसे गुरु जी के चरणों में वंदन करते। लेकिन इसको हम आगे देखें क्योंकि समय बहुत हो चुका। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री जानकीनाथ भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर। कसा आहे?